गाने में इंटरेस्ट है आपको? आपने मेरी सीक्रेट बाहर कर दी। गा तो नहीं सकता जरा भी, सब भाग जाएंगे अभी जो भी सुन रहे हैं मुझे देख रहे हैं। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ रचना। कुछ साल पहले एक फिल्म आई थी, नाम था तारे ज़मीं पर। उसमें प्यारा सा 10 साल का एक बच्चा था, ईशान अवस्थी। जाहिर सी बात है, उस चुलबुले से प्यारे से बच्चे को आप भूले नहीं होंगे। वो इस वक्त हमारे साथ हैं। नाम है उनका असल जिंदगी में दर्शिल सफारी। दर्शिल, आपका बहुत बहुत स्वागत है इंडिया टीवी पर। थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर हैविंग मी हियर। 10 साल का वो प्यारा सा बच्चा, जो जितना चुलबुला तो था ही, लेकिन उतनी ही गंभीरता उसमें थी, उतनी ही ताजगी भी उसमें थी। अब जो दर्शिल को हम देख रहे हैं वो दर्शिल बिल्कुल अलग है। ईशान अवस्थी से आज का ये दर्शिल सफारी कितना अलग है? बस आई थिंक जैसा आपने कहा एब्सोल्युटली राइट, ज़रा भी डिफरेंस नहीं था मेरे में और उस ईशान के कैरेक्टर में। इनफैक्ट मेरी हैंडराइटिंग उससे और ख़राब थी। लेकिन यस, उसकी जो एक ड्राइव थी, जो उसको एक्सप्रेस करने की एक उसके अंदर एक चाह थी, वो ज़रूर मेरे अंदर है और वो बरकरार है। एज आई ग्रू अप, ऑफ कोर्स एक मैच्योरिटी आई, एक एक्सपीरियंस हो रहा है, एक एक्सपीरियंस जी रहा हूँ मैं मेरी लाइफ में। आई एम ट्राइंग टू मेक अ करियर इन एक्टिंग एंड इट्स बिन एन एब्सोल्यूट रोलर कोस्टर। काफ़ी अप्स एंड डाउन्स, काफ़ी सारा अनफोर्सीन सिचुएशंस मेरी लाइफ में आए हैं एंड आई हैव ट्राई टू लर्न फ्रॉम देम। हाँ, ज़रूर कहीं ना कहीं अटक जाता हूँ मैं, लेकिन डेफिनेटली सीख कर आगे बढ़ना इज़ वॉट आई हैव ट्राई टू फॉलो। और वो सीखने के बाद आई हैव रियलाइज कि वो जो एक्सप्रेस करने की चाह है उसको मैं किस तरीके से यूज़ करके लोगों को इंस्पायर कर सकूँ। माई आइडियाज़ ऑलवेज बिन कि मुझे एक्टिंग करना है। ये मैंने बहुत ही स्ट्रॉन्ग तरीके से डिसाइड किया है। बिल्कुल क्लियर था। बहुत क्लियर किया है। पिछले 8 साल में इफ़ यू सी आई हैव डन ओनली थिएटर। लोगों को लग रहा था कि मैंने इंडस्ट्री क्विट कर दिया है, लेकिन आई वाज जस्ट ट्राइंग टू परफेक्ट माय स्किल्स एज एन एक्टर। हम आपको बता दें कि इस वक्त दर्शिल हमारे साथ एक खास वजह से हैं। दर्शिल की फिल्म आ रही है, बड़े पर्दे पर आप उन्हें फिर से देख पाएंगे। दर्शिल की फिल्म का नाम है हुकुस बुकुस। नाम ही बहुत अलग है दर्शिल, क्या मतलब है इस नाम का और इस फिल्म में आपका क्या किरदार है? हुकस बुकस एक्चुअली मुझे भी नहीं पता था क्या है। मुझे लगा वो एक फिलर नाम डाल देते ना, जो नाम फिगर आउट नहीं किया है, तब वो मुझे ऐसा लगा, वो जिब्रिश लगा मुझे। लेकिन फिर विनय भारद्वाज सर जो डायरेक्टर प्रोड्यूसर है हमारे फिल्म के, एंड सौमित्र सिंह जो भी जिन्होंने काम किया, सम्राट, एवरीवन, उन्होंने फिर समझाया मुझे कि हुकस बुकस असल में है क्या। वो एक कश्मीरी फोक सॉन्ग है और वो बहुत ही पॉपुलर है इन कश्मीर। ये फिल्म में अगर आप पोस्टर में भी देखोगे, ट्रेलर में, हर जगह, इन द फिल्म इटसेल्फ देयर आर 3 थिंग्स। देयर इज कश्मीर, देयर इज क्रिकेट एंड देयर इज कृष्णा। तो एंड क्रिकेट विद द के क्योंकि हमने वो के वो एक फॉर्म करने की कोशिश की है। कश्मीर इज ऑलमोस्ट अ कैरेक्टर इस फिल्म में। एक एसेंस है, एक ऑथेंटिसिटी है। हमेशा मैं ये खुद मानता हूँ कि आप जो इंसान हो, आप जो आपका जो बीइंग है, वो आपकी मिट्टी से जुड़ा है। आप उस ज़मीन पर आप पैदा होते हो, आपके सारे आइडिया, आपकी सारी एनर्जी उस ज़मीन से आती है। तो कश्मीर हमने दिखाया है, और कश्मीर में हुकस बुकस जो गाना है, जो फोक सॉन्ग है, उसका मतलब असल में तू कौन मैं कौन। अच्छा, मतलब ये उस तरीके से इंटरप्रेट कर सकते हो कि तुम्हारे बिलीव्स क्या है, तुम्हारे मोरल्स क्या है, तुम किस चीज़ में मानते हो, नहीं मानते हो, तुम्हारी लाइक्स डिसलाइक्स क्या है, तुम्हारी पर्सनालिटी क्या है। लेकिन ये अलग ज़रूर है, लेकिन ये तुम्हारा है, ये तुम्हारी स्पेशलिटी है। उसकी वैल्यू करो। दैट्स हुकस बुकस। मेरा कैरेक्टर है अर्जुन का, जो क्रिकेट का फैन है, डाई हार्ड, फैनेटिक, क्रेजी गाय, और वो मानता है सचिन तेंदुलकर भगवान में। लिटरली, मतलब एक सीन है जहाँ पर वो दिखाया जाता है, वो इतना ड्रिवन है ये पैशन से कि वो मंदिर में कृष्ण भगवान की जो फोटो है, उसके पीछे सचिन की फोटो छुपा के रखता है। तो वो बाहर निकाल के फिर वो प्रे करता है जब कोई होता नहीं है घर पे। ही इज दैट ड्रिवन, वो उतना फैनेटिक, उतना पागल है, दिस इज मैडनेस। सो दैट्स द कृष्णा एलिमेंट। बट देन कैसे ये एलिमेंट अलग है, तो ऑफ कोर्स थोड़े डिफरेंसेस होते हैं पिता और बेटे में।
एवरीवन्स लाइफ हैज इट, इवन माय पर्सनल लाइफ हैज इट, लेकिन किस तरीके से वो इन डिफरेंसेस को नेचुरली सॉल्व हो जाते हैं। वो बैठते नहीं कि चलो सॉल्व करते हैं, वो नेचुरली सॉल्व हो जाते हैं क्योंकि एक और बड़ा मुद्दा उनको हासिल करना, एक बड़ी चीज़ उनको हासिल करनी है अपनी लाइफ में, जो मैं बता नहीं पाऊंगा, लेकिन उसके लिए दोनों यूनाइट हो जाते हैं, ये बाप बेटे, वो एक्सेप्ट कर लेते एक दूसरे के बिलीफ को। लड़का कृष्ण भगवान में फिर हो जाते हैं और पिताजी सचिन तेंदुलकर में मानने लग जाते, तो उस तरीके से एक मिलाप, एक यूनिटी दिखाई जा रही है। एंड नॉट ओनली फादर सन, इट इज अबाउट कम्युनिटी, इट इज अबाउट डिफरेंट कम्युनिटीज। किस तरीके से सभी के अलग अलग आइडियल्स होते हैं, जैसे मैंने आपको बताया हुकस बुकस के हिसाब से, लेकिन सभी के लाइफ में स्ट्रगल आते हैं, सभी के लाइफ में कोई ना कोई डेवलपमेंट आता है। मेरे कैरेक्टर में भी डेवलपमेंट आता है, जो मैं हमेशा मानता हूँ कि जब भी तुम्हारे कैरेक्टर में डेवलपमेंट आ रहा है, मतलब तुम लोगों को इंस्पायर कर सके कि तुम बदल सकते हो, तो इम्प्रूव हो सकते हो अपनी जिंदगी में। सो दैट इज द कृष्णा एलिमेंट। अच्छा, आपने कहा कि उकुस बुकुस जो है वहाँ का एक फोक सॉन्ग है जिससे ये शब्द लिया है। गाने में इंटरेस्ट है आपको? गा तो नहीं सकता जरा भी, सब भाग जाएंगे अभी जो भी सुन रहे हैं, मुझे देख रहे हैं। सो यस, आई वुड स्टिक टू माय एक्टिंग। अच्छा, आपने ओटीटी पे भी काम किया जी। आप बड़े पर्दे के भी सितारे हैं। जब बड़ा पर्दा था, जिस समय आप आए और जब आपने ईशान का किरदार निभाया, उस समय ओटीटी जैसा कुछ लोगों के बीच उसको लेकर बातचीत नहीं थी, लोकप्रियता नहीं थी, ना प्लेटफॉर्म्स थे, एग्जिस्ट नहीं करता था। और अब जो है ओटीटी पे वो सितारे भी आ रहे हैं जो बड़े पर्दे के बड़े सितारे हैं, स्टार्स हैं। आपको कितना फर्क लगता है ओटीटी के आने से बड़े पर्दे पर कितना असर हुआ है, या दोनों एक दूसरे के पूरक बन गए हैं, या दोनों एक दूसरे को हेल्प करने लगे हैं, या ओटीटी जो है वो बड़े पर्दे से कहीं ज्यादा हो चुका है आज की डेट में? कितना अंतर है, कितना फर्क है? देखिए, मैं जितना नॉलेज जानता हूँ इस बात के बारे में, मैं इनफैक्ट सबसे पहले तो एज एन एक्टर आपको ये सोचने की जरूरत ही नहीं, इनफैक्ट फॉर एन एक्टर इज द बेस्ट थिंग, क्योंकि आपके अपॉर्चुनिटीज बढ़ गए, जिनको, क्योंकि इतना कंटेंट आ रहा है, इतना सारा काम आ रहा है, तो सभी को अब मौका मिल रहा है ऑडिशन करने का, सभी को मौका मिल रहा है अलग अलग प्रोजेक्ट से जुड़ने का। इनफैक्ट ये एक कॉन्सेप्ट था कि मैं लीड एक्टर बनना चाहता हूँ, तो अब सपोर्टिंग एक्टर के भी राइज हो रहा है, क्योंकि उस तरीके से लोग अब देख रहे हैं कि यार ओटीटी में कैसा है कि हर कैरेक्टर के पीछे बहुत लिखा हो, एकदम डेप्थ में गढ़ा हुआ होता है, हर कैरेक्टर बहुत अच्छे से बना हुआ होता है। अब लोगों का वो एक बहुत बढ़िया, एक्टर्स के लिए स्पेसिफिकली, नॉट इवन ऑडियंस, फॉर एन एक्टर ये सारी चीजें टूटी, और ये एक नई विंडो ऑफ अपॉर्चुनिटीज खोल दी है। आज ओटीटी मतलब पीपल आर हैप्पी। ऑडियंस के लिए तो इज द बेस्ट न्यूज, क्योंकि आपके लिए तो कंटेंट ही कंटेंट है, एंटरटेनमेंट ही एंटरटेनमेंट है, आपके हाथ में, आपको जो जब देखना है आप देख सकते हैं। आपके लिए हम हाजिर हैं एज एन एक्टर्स, वी आर प्रोवाइडिंग सर्विस टू यू ऑल, वी आर प्रोवाइडिंग एंटरटेनमेंट टू यू ऑल, टू मेक यू ऑल स्माइल। सो इट्स द बेस्ट थिंग। आई फील कि ये एक नया एलिमेंट ऐड हुआ है हमारी इंडस्ट्री में। दर्शन, जैसे जैसे हमारी इंडस्ट्री बढ़ रही है, आगे बढ़ रही है, ग्रोथ कर रही है, आपने कहा कि आप प्ले भी करते थे, ठीक है, आप थिएटर भी करते हैं। एक नए उभरते सितारे के लिए प्ले थिएटर में काम करना और फिल्मों में भी काम करना, वो थिएटर में काम करके फिर फिल्मों में डेप्थ आती है एक्टर में, वो ज़माना और था जब कहा जाता था ऐसा, नसरुद्दीन शाह, शबाना आज़मी जैसे शानदार कलाकारों के लिए। अब आप जिस जॉनर में काम कर रहे हैं, आप जिस एज ग्रुप में हैं, थिएटर की तरफ लोग कम मुड़ते हैं, एक्टर्स कम मुड़ते हैं, आप वहाँ भी काम करते हैं और आप यहाँ भी काम करते हैं, कितना फर्क नजर आता है आपको? सबसे पहले तो बहुत बड़ा फर्क है, क्योंकि थिएटर इज अ वन टेक परफॉर्मेंस, 2 घंटे का नॉन स्टॉप, एंड मैं जो प्लेस करता हूँ दोनों, उसमें सिर्फ 2 ही एक्टर है, सो आई हैव टू प्ले मल्टीपल कैरेक्टर्स, और ये कॉमेडी है, तो मतलब हंसाना कंपलसरी है, नहीं हंसी आई तो पोपट, लाइक इफ यू नो व्हाट आई मीन, वो काफ़ी प्रेशराइजिंग हो जाता है। हाँ। और ये मैंने करीब मिनिमम 5 से 6 साल तक ये नॉन स्टॉप किया है। आई हैव विजिटेड डिफरेंट सिटीज, डिफरेंट स्कूल्स, आर्मीज, बोर्डिंग स्कूल्स, एवरीवेयर, परफॉर्म देयर, और वहाँ की ऑडियंसेस को जाना मतलब अभी आप ये नहीं बोल सकते हो कि एक्स जगह पे ये ऑडियंस है, वाई जगह पे ये ऑडियंस है, ऐसा नहीं। आपके माइंड में ये होता है कि इतनी अलग अलग टाइप की ऑडियंसेस है। कभी कभी ऐसा भी होता है कि एक ही जगह पर अलग अलग टाइप की ऑडियंसेस आती है, अलग अलग जोक पे हंसती हैं। सो मेरे लिए वो नॉलेज गैदर करना बहुत प्रॉफिटेबल रहा, क्योंकि जब मैंने ये समझा तब मुझे समझ में आने लग गया कि यार ऑडियंसेस वांट टू रिलेट
उनको थिएटर में अगर आप हंसा रहे हो मतलब वो रिलेट हो रहा है आपके साथ। फिल्में काम तब करती है जब ऑडियंस रिलेट करती है। आज की जो भी फिल्म सक्सेसफुल रही है, जो इतने बड़े बड़े बॉक्स ऑफिस कमा रही है, लोग कुछ होंगे गिने चुने जो बोलेंगे हाँ पता है, लेकिन मेन ऑडियंस इज कनेक्टिंग विद दोस फिल्म्स। उनको उनके अंदर एक मजा आ रहा है, एंटरटेनमेंट मिल रहा है उनको अपना, जो भी हो, लेकिन उनको अपना पैसा वसूल मिल रहा है। तो ये मुझे एक नॉलेज फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस करने मिली। रत्ना पाठक हो, आपने अनुपम खेर जी के साथ काम किया, आपने आमिर खान के साथ काम किया, आपने शबाना आजमी जी के साथ काम किया। ये बड़े बड़े नाम हैं, अपने आप में इंस्टीट्यूट माने जाते हैं एक्टिंग के। अरुण गोविल सर। तो वैसे थोड़ा मुश्किल होगा ये सवाल आपके लिए जवाब देना। इनमें से कौन सा ऐसा एक्टर आपको लगा जिससे सबसे ज्यादा आपने इस इंडस्ट्री में काम करने के लिए, एक्टिंग के गुण कहते हैं उसे निखारने के लिए सबसे ज्यादा सीखा? आमिर अंकल, डेफिनेटली। माय फर्स्ट टाइम विद हिम, ऊपर से मैं 8-9 साल का बच्चा था। सो फॉर मी इट वाज माय फर्स्ट स्टेप्स इनटू दिस वर्ल्ड। बिना नॉलेज, बिना कोई एक्सपर्टीज, बिना कोई प्रैक्टिस, लोग मुझे पूछते कौन से एक्टिंग क्लासेस किए मैंने कोई एक्टिंग क्लासेस नहीं किए मैंने। इनफैक्ट ये थिएटर मेरे लिए एक्टिंग क्लासेस था। बट दैट एक्सपीरियंस उस टाइम पर, कॉन्फिडेंस तो था, मतलब कोई मैं बड़ा तोप इंसान हूँ, बट आई मैनेज टू डू दैट। और तभी छोटी छोटी न्यूएंसेस, यू नो, द डिटेलिंग ऑन द एक्सप्रेशंस, उस टाइम पर आमिर अंकल मुझे समझाते थे। एंड मुझे समझ नहीं भी आता था, बट मैं सुन लेता था उनकी। लेकिन एज आई ग्रू मुझे फिर रियलाइज हुआ कि यार ये क्यों, ये किस तरीके से, इनके माइंड में कैसे आया होगा, व्हाट एक्सपीरियंस डज टू अ पर्सन। तो वो इम्प्रिंट मेरे ऊपर फॉर एवर रहेगी। मैं उनकी फिल्में बहुत बार देखता हूँ और मैं बस वही डिटेलिंग के लिए देखता हूँ उनकी, लाइक सारी की सारी फिल्में, जस्ट टू सी व्हेन ही पुट्स दोस डिटेल्स। इट्स सो मच फन टू सी कि वो उन्होंने मुझे वो नॉलेज उन्होंने मेरे साथ शेयर की। सो यस। वापस आते हैं हुक्स बुक्स पे। उसमें जो आपका किरदार है वो सचिन तेंदुलकर का डाई हार्ट फैन है, भगवान मानता है उसको। तो अब रियल लाइफ में दर्शल सचिन तेंदुलकर को किस तरीके से, मतलब डाई हार्ट फैन और पूरी दुनिया उनको क्रिकेट का भगवान कहती है, हाँ वैसे ही मानते हैं? भगवान ही है वो। मतलब मेरे लिए भी way before Hocus Pocus, I don't know, I think 2007 या 2006, I think जब से मैंने क्रिकेट देखना शुरू किया, मैं 4th या 5th स्टैंडर्ड में रहूँगा, एंड तब से लेकर अभी तक आई हैव ऑलवेज फाउंड सचिन तेंदुलकर सर टू बी द बेस्ट ऑफ द बेस्ट, नॉट ओनली बिकॉज ऑफ हिज पर्सनैलिटी जो इतनी लविंग है, बट ऑल्सो बिकॉज कि उन्होंने जिस टाइम में बैटिंग को रेवोल्यूशनाइज किया, जब उन्होंने वो एरा जो थी जब उतनी सेफ्टी नहीं रहती थी, उतने यू नो आज जो एक थोड़ी फैसिलिटीज़ है सिक्योरिटी वाइज, सेफ्टी वाइज वगैरह वगैरह, उस टाइम में नहीं था उतना। एंड फॉर हिम टू टेक ऑन द लाइक्स ऑफ यू नो द बेस्ट बॉलर्स इन द वर्ल्ड वाज द अल्टीमेट इंस्पिरेशन स्टोरी। दिखाने वाले आप उनको अपनी ये फिल्म? 100%। मैं तो सोच रहा हूँ कि एक ये फिल्म में मेरा कैरेक्टर लेटर लिखता है उनको। अच्छा। तो मैं सोच रहा हूँ कि अगर चिट्ठी लिखने वाले आप, फिल्म इज आउट एंड थोड़ी मतलब ऑडियंस को अच्छी लगे वगैरह वगैरह, क्योंकि मुझे उसमें बहुत डर लग रहा है, उसमें आई एम वेरी एंग्शियस, तो फिर मैं एक लिखूंगा उनके लिए कि सर आपके लिए एक ट्रिब्यूट है सचिन सर, एंड करंटली डेफिनेटली फॉर द मॉडर्न जनरेशन विराट कोहली। वो एक क्लीशे आंसर है, आई एम सॉरी, क्योंकि ये सभी को पता है यार, आई डोंट नीड टू गो व्हाई, बट यस कहीं ना कहीं हर सुबह उठने के लिए यू नो वो एक फायर की ज़रूरत होती है कि तुम क्यों कुछ कर रहे हो, क्या है उसके पीछे, तुमने अचीव कर लिया है। विराट कोहली इज अचीव्ड, ही इज ब्रोकन एवरी रिकॉर्ड, बट ही स्टिल ऑन फायर। उनको फिर भी उनकी आंखों में वो दिखता है, एंड आई समटाइम्स ट्राई एंड इम्बाइब दैट इन मी। जब मुझे लो फील होता है एज एन एक्टर, आप क्या है ना कि आपको बहुत इमोशनल होते हो, सो बहुत तुरंत आपको लो फील होता है, बहुत तुरंत आपको हाई भी अच्छा भी फील होता है, and you're looking for inspiration all throughout. Even in this room you'll be like, okay, what is making me feel good, what can drive me. तो मैं कभी कभी जब ऐसे बस अकेले रूम में रहता हूँ तो तब बस ऐसे उनकी कोई इनिंग्स देख लेता हूँ, उनका वो फायर देख लेता हूँ, तो आई कनेक्ट विद इट एंड इट कीप्स मी गोइंग। आप ओटीटी के काफी फैन हैं, तो आपने आखिरी अभी यहाँ आने से पहले तक कौन सी सीरीज या कौन सी फिल्म ओटीटी पे देखी है?
Latest. बिलीव नहीं करोगे, मैं आज सुबह फ्लाइट में था हाँ. और मैंने नेटफ्लिक्स पर स्पाइडरमैन अक्रॉस द स्पाइडरवर्स देखी एंड आई एम अ फैन ऑफ दैट फिल्म, क्योंकि वो फिल्म मैंने थिएटर में भी देखी है, बट उस फिल्म का एक अनअबैश्ड क्रिएटिविटी है उस फिल्म में. वो मुझे फियरलेसनेस बहुत रेयरली दिखती है. थोड़े डायरेक्टर्स डरे हुए होते, थोड़े एकदम कि यार ये दिखाना है, बट यार आई हैव टू स्टॉप, रिड्यूस माई सेल्फ फ्रॉम, रिस्ट्रेन करना है मुझे अपने आप को. लाइक वो फुल पावर जो होता है ना कि ये है मेरी दुनिया, ये देखो आप लोग. तो वो फिल्म 3 डायरेक्टर ने डायरेक्ट की है एंड उसकी एनिमेशन, वो एनिमेटेड कार्टून, हैंड ड्रॉन एनिमेटेड फिल्म है एंड उसको इस लेवल पे एनिमेट किया गया है. उसकी क्रिएटिविटी का कोई लेवल, मतलब आई हैव नॉट सीन समथिंग लाइक दैट एवर इन माय लाइफ. आपका एक्टिंग के अलावा डायरेक्शन में भी जाने का कोई प्लान है क्या? आपने मेरी सीक्रेट बाहर कर दी. लेकिन जी जरूर, क्योंकि जिस तरीके से आप बात कर रहे हैं और जिस तरीके से आप एक एक चीज को डिस्क्राइब कर रहे हैं, वो मुझे एक्टर तो ठीक है लेकिन एक डायरेक्टर की नजर ज्यादा लग रही है. थैंक यू, आई फील सो हैप्पी एंड सो फ्लैटर्ड आप ये बोल रहे हो, क्योंकि डेफिनेटली इज वन ऑफ माय ड्रीम्स. इनफैक्ट मैंने जिनके साथ काम किया है रिसेंटली लास्ट 2 साल में जो भी है, उन्होंने मुझे ये कहा है कि तुम कभी डायरेक्टिंग ट्राई करना. सो मैंने उनको कहा कि पहले एक्टिंग करनी है मुझे, क्योंकि एक्टिंग का वो भूख भरनी बहुत ज़रूरी है. लेकिन डेफिनेटली आई थिंक आफ्टर अ सर्टेन एज, क्योंकि डायरेक्टर बनने के लिए आई पर्सनली फील ना आपको लाइफ जीने की बहुत ज़रूरत होती है. और कभी कभी क्या हो जाता है कि कम टाइम में बहुत ज़्यादा लाइफ जी लिया आपने, बहुत ज़्यादा ग्रास्प कर लिया है. आई वॉन्ट टू डू मोर. मुझे पता है कि अभी से लेकर मेरे अगले 10-15 जितने भी साल जाने वाले हैं वो उस तरीके से जाएंगे जब मेरे साथ बहुत सारा होने वाला है, बहुत सारे सिचुएशंस आएंगे, अच्छे खराब जो भी है. आई वांट टू टेक ऑल ऑफ दैट इन एंड देन आई वांट टू बिकम अ डायरेक्टर और अ राइटर या जो भी है, एंड मेक फिल्म्स एंड टेल स्टोरीज. बेसिकली स्टोरी टेलिंग जो मैंने आपको बताया, दैट स्टोरी टेलिंग इज समथिंग दैट आई वुड एक्सप्लोर. बट पहले एक्टिंग, दैट इज फॉर श्योर. ये मतलब मेरा पहला प्यार है, हमेशा पहला रहेगा. शायद फिर डायरेक्टिंग कहीं ना कहीं. डायरेक्टर बनने का भी आपका प्लान है और डायरेक्ट करने का भी आपका प्लान है मूवी को. तो चलते चलते मेरा आखिरी सवाल आपसे ये है कि बॉलीवुड के किस सितारे को आप डायरेक्ट करना चाहेंगे? Oh my God. सभी, ऑब्वियसली. अभी आप ये कैसा सवाल पूछ रहे हो, क्योंकि आज हर एक एक्टर, नहीं, कोई एक नाम चाहिए मुझे. मैं वही बता रहा हूँ आपको, क्योंकि मैं क्या बता रहा हूँ कि यहाँ क्या हो गया है. सी एज ए डायरेक्टर ना, यू ऑलवेज वांट समवन जो आपके विजन को मैच करता है, लाइक आपका एक फ्रीक्वेंसी मैच करता है. आई फील आमिर अंकल would be fun. I don't know, but I need to reach that level for him to get interested in what I have to offer. और उस लेवल को मैच करने के बाद आप आमिर खान को डायरेक्ट करना चाहेंगे. Yes, वो उसके बाद, लेकिन वो मतलब अभी बहुत टाइम है, लेकिन क्योंकि I feel that when I saw him उनके साथ सेट पर जब मैंने देखा, उनके बाद एक आध ऐड भी की थी मैंने उनके साथ, I saw that how he marries his vision with the director. वो completely, in fact ऐसा ही लगता है कि एक ही इंसान है बट 2 बॉडी है. That's how they are. Even the writer, वो दिख जाता है. वो मतलब तुमको लगेगा यार सेम ही पर्सन से बात कर रहा हूँ, 3 अलग अलग लोग होंगे, वो विजन ही एक हो गया है. And that I feel is a dream for any director. And not that I don't want to work with anyone. I would love to work with like even the newest, like कोई newcomer भी आ गया, I would love to work with them because I would want to, end of the day ना, वो स्क्रिप्ट की रिक्वायरमेंट फुलफिल होना बहुत जरूरी है. अभी स्क्रिप्ट की रिक्वायरमेंट फुलफिल नहीं हो पा रही है तो फिर किसको भी ले लो, अभी क्या ही कर सकते हैं. सो आई वुड वांट टू बी ओपन टू एनीवन, बट अगर आप पर्सनली कहीं पूछते तो आई वुड वांट कभी कोई स्क्रिप्ट आए जिस तरीके से. चलिए, हमें पूरी उम्मीद है आप एक सपने को तो अपने पूरा कर ही रहे हैं, आपका दूसरा सपना भी जरूर पूरा होगा. सारे पूरे होंगे, सबके सपने पूरे होने वाले गाइस. बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए. और आपकी जो नई फिल्म आ रही है जो 3 नवंबर को दर्शकों के सामने होगी बड़े पर्दे पर, हुकुस बुकुस, उसके लिए आपको बहुत सारी शुभकामनाएं, गुड विशेस, और जरूर इसी तरीके से आप काम करते रहिए और हमें एंटरटेन करते रहिए. थैंक यू. हमसे बातचीत करने के लिए, यहाँ आने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया दर्शन. थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी.